मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहा हूं और क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलयन। तो जो ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो 25-26 में कक्षा 12 की परीक्षा यूपी बोर्ड से देना चाहते हैं, वे सभी बच्चे सजग हो जाएं और आज से ही इस चैप्टर से लेकर के जो भी लास्ट 10वां चैप्टर है रेगुलर स्टडी करेंगे हमारे साथ और बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, पढ़ेंगे। तो मैं निश्चित वादा करता हूं आपसे कि वो दिन दूर नहीं जब आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। तो विलयन चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और आपको मैं पढ़ाता हूं कि विलयन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के तौर पर सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि विलयन किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले तो विलयन किसे कहते हैं तो आप आराम से उसकी परिभाषा दे सको। तो विलयन जानने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि सबसे पहले आपको मिश्रण जानना। क्या जानना है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिश्रण जानना चाहिए और मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण क्या है? ए और बी ये दो पदार्थ हैं, दोनों को मैंने आपस में मिलाया और एक कोई नया पदार्थ बन गया, यानी मिक्सिंग करने के बाद तैयार हुआ, जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब मैं और अच्छे से बता दूं परिभाषित करके, दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। किसी भी अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो मिश्रण बन जाता है। प्यारे बच्चों, मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक मिश्रण होता है जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, दूसरा होता है जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये दो मिश्रण हैं। कितने मिश्रण हैं? दो। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। क्या नाम लेते हैं? होमोजीनस। और इसको कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये हो गया। अब होमोजीनस क्या है और हेट्रोजीनस क्या है, दोनों को समझना है कि आखिर होमोजीनस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है। तो जो समांगी मिश्रण है, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो मिलाने पर उसके सभी भागों का जो संघटन है, संघटन वो कैसा हो जाता है? एक समान हो जाता है। तो हम लोग इसकी परिभाषा देते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि उसके सभी भागों का संघटन समान हो जाता है तो वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। अब मैं यही चेंज किए दे रहा हूं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, ये देखो मैंने हेडिंग डाला और मैंने क्या लिखा? दो या अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि उसके सभी भागों का संघटन समान होता है तो वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अगर इसे अंग्रेजी में आप लिखना चाहें, आपसे कोई बात करे कि भैया इसको अंग्रेजी में बता दो, तो आपको चूँकि आप 11th से 12th में गए हैं, 12th के आगे की क्लास में जाओगे
तो आपको अंग्रेजी का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ 2 or more substances, हम ऐसे बोले दे रहे हैं 2 or more substances mixed with each other and if the composition of all parts is equal then the mixture is called homogeneous mixture। इसी प्रकार विषमांगी मिश्रण की परिभाषा यहीं से निकल आएगी। हाँ, एक बात मैं और बता दूं विषमांगी से पहले, समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट में हो जाएगा, समांगी मिश्रण को ही वास्तविक विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। अब बात आ गई वास्तविक विलयन, तो विलयन के यहाँ डिफिनीशन निकल आएगी। इसको पढ़ा, इसी से मैंने कहा वास्तविक विलयन। तो डिफिनीशन, 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन बना देंगे, 2 या 2 से अधिक, ऐसे कह दो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन कहते हैं। क्लियर है? या अगर वास्तविक नहीं लगाना चाहे तो विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये परिभाषा आपको यही आपसे बार बार पूछी जाती है कि आखिर विलयन किसे कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे अच्छी तरह से कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण के बारे में देखो, मैं इसी में सब चेंज कर दूंगा और अलग से नहीं करूंगा। इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए और मैं दोबारा बता देता हूं। तो यहाँ अब हमको विषमांगी लिखना है, तो हम यहाँ समांगी की जगह विषमांगी की दे, विषमांगी हो गया। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि उसके सभी भागों का संगठन समान नहीं होता है तो वह मिश्रण विषमांगी मिश्रण, तो वह मिश्रण विषमांगी, यहाँ केवल चेंज कर दो, क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब मैं यहीं भी बता दे रहा हूँ, विषमांगी मिश्रण को ही कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या नाम लेते हैं बच्चों? कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछे कोलाइडी विलयन की परिभाषा क्या होती है, कह दो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन कहते हैं। देखो ये मैंने वैसे ही सब कुछ निकाल दिया। कितना इजी है कि विलयन और कोलाइडी विलयन दोनों की परिभाषा देना, कितना सरल है, कठिन कहीं नहीं है, बस ज़रूरत है समझने की। ठीक है, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। तो इतनी सारी बात समझने के बाद हम छोटी सी बात अभी और आपको बता दें कि विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विलयन के घटक, घटक का मतलब कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो विलयन है वो 2 घटकों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। ठीक है, ये बाइनरी, अगर विलयन 2 घटकों से मिलकर बना है तो द्विअंगी विलयन है, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं।
अगर विलयन 3 घटकों से मिलकर बना है तो उसे टर्सरी सॉल्यूशन त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अगर 4 घटकों से मिलकर बना है तो उसे चतुरंगी यानी टेट्रानरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग जनरली बाइनरी सॉल्यूशन का स्टडी करते हैं, द्विअंगी विलयन का अध्ययन यहाँ करते हैं। तो विलेय क्या है और विलायक क्या है? विलेय को हम लोग सॉल्यूट और विलायक को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। विलेय क्या है और विलायक क्या है? तो अब इसकी डिफिनीशन भी कई तरह से दी गई है। अगर अवस्था भिन्न है तो कैसे डिफाइन करते हैं? क्या है? अगर अवस्था, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, एक ठोस है और एक द्रव है, तो हम कैसे कहें कौन विलेय है और कौन विलायक? तो कहेंगे अवस्था भिन्न होने की बात है, अवस्था भिन्न हो तब की बात। विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है विलेय कहलाता है। विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है विलेय कहलाता है। ठीक है, और दूसरी ही समझ लीजिए, और दूसरा विलायक के लिए विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता है विलायक कहलाता है। ठीक है, दूसरी वाली भी लिख लेना, विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता है विलायक। अभी यहीं लिख लेना अपने स्तर से। अब मैं इसमें बता दूं, अगर अवस्था समान है, अवस्था समान है तो क्या कहेंगे? विलयन का वह घटक जिसकी सांद्रता यानी जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है, और विलयन का वह घटक जिसकी सांद्रता या मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। तो आज इस चैप्टर में यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगली बात करेंगे।